तो बच्चों, हमारी पहला जो संरक्षी स्थायी ऊतक है उसका नाम है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस पौधे के सभी भाग जैसे फूल, पत्ती, तना और जड़ की बाहरी सतह की कोशिकाओं की परत से ढकी होती है। इस परत को एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस की कोशिकाएं चपटी होती हैं। तो यानी कि आप समझिए कि पौधे का हर भाग, चाहे वो फूल हो, चाहे पत्ती हो, चाहे तना हो, जड़ हो, फल हो, कुछ भी हो, उसकी जो बाहरी कोशिका होती है, जिसे आप छूते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, वो जो सतह होती है वो एक परत से ढकी होती है। उस परत को ही हम एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस की कोशिकाएं कैसी होती हैं? चपटी होती हैं। ये सेकंड पॉइंट, ये पौधे के बाहरी भागों पर जल प्रतिरोधी परत बनाता है जो क्यूटिकल कहलाती है। तो क्यूटिकल क्या होती है? क्यूटिकल होती है जल प्रतिरोधी परत। आपने देखा होगा पौधे तो बाहर ही रहते हैं, उनका तो कोई घर नहीं होता, वो तो अंदर नहीं आते, वो छाता भी नहीं लेते। और जब बरसात होती है, चाहे कितनी भारी बरसात हो, पौधा गलता नहीं है, पानी उन पे से झड़ सा जाता है, जैसे उसने कोई आवरण ढक रखा हो, जैसे कि उन्होंने अपने शरीर को किसी चीज़ से ढक रखा हो। तो वो जो जल प्रतिरोधी परत होती है वह क्यूटिकल की होती है। मरुस्थलीय पौधों में यह एक मोम जैसा जल रोधी पदार्थ बनाती है। जिन बच्चों ने कैक्टस के पौधे देखे होंगे, मरुस्थलीय पौधे वह पौधे होते हैं जो आपको मरुस्थल में देखने को मिलते हैं, जैसे कैक्टस। तो आपने देखा होगा जो कैक्टस होता है उसका जो तना होता है बड़ा चिकना चिकना मोमी जैसा होता है ना। जल रोधी पदार्थ बनाती है जिसे हम क्यूटीन कहते हैं, जो पौधों को जलहानि और परजीवी कवक से रक्षा करती है। तो इस मोम जैसी जल रोधी पदार्थ की क्या आवश्यकता होती है? ये पौधे में से जल की हानि को नहीं होने देती। पौधा नहीं सूखता धूप में, क्योंकि वहाँ तो बहुत धूप होती है ना, सूखा पड़ा होता है, तो पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं हो पाता पौधों में से, और वो स्पॉन्जी बने रहते हैं, क्योंकि क्यूटिन जो होता है वो उनको इससे बचाता है। ये उनके बाहरी प्रतिरोधी परत ही होती है। एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करती है। तो जो एपिडर्मिस की क्यूटिकल है, क्यूटिकल क्या थी? जल प्रतिरोधी परत, वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित रखती है। वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? पानी का भाप में बदल जाना। जब कड़ी धूप पड़ती है दोपहर के समय, सूरज की सीधी किरणें पौधों पे पड़ती हैं, तो वह क्या होता है, पौधे में से पानी को एब्जॉर्ब करने लगती हैं। किंतु इन क्यूटिकल की वजह से इसको कंट्रोल में किया जा सकता है। जितनी ज़्यादा चिकनी सरफेस होगी, जितना ज़्यादा ये मोमी होगा, उतना ही जल प्रतिरोधी वो परत होगी, तो वाष्पोत्सर्जन उतना ही कम होगा, पौधे भी कम ही सूखेंगे। अब जड़ों की एपिडर्मिस कोशिकाएं क्या करती हैं? वे पानी को सोखती हैं। इस कार्य के लिए उनमें बालों जैसे प्रवर्ध होते हैं। आपने कभी जड़ देखी होगी तो उसमें छोटे 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 बाल से होते हैं, जो क्या करते हैं, जो पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और ये जड़ों की पानी सोखने की क्षमता बढ़ाते हैं। ठीक है, तो एपिडर्मिस के बारे में हमने क्या जाना? एपिडर्मिस सबसे बाहरी परत होती है, इसकी कोशिकाएं चिकनी होती हैं, ये पौधों के बाहरी भाग को जल प्रतिरोध बनाती है, जिन्हें हम क्यूटिकल कहते हैं। इससे क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन नियंत्रित रहता है। मरुस्थलीय पौधों में क्यूटिकल जो होता है वह क्यूटिन कहलाता है, बहुत ही मोम जैसा वो पदार्थ होता है। जल की जो जड़ों की जो एपिडर्मिस कोशिकाएं होती हैं वे पानी को सोखती हैं, और ये बालों जैसी होती हैं। बालों जैसी संरचना जड़ों की पानी सोखने की क्षमता को बढ़ा देती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होता है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, पत्तियों की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। पत्ती है, उसकी जो नीचे वाले सरफेस होगा वहाँ पे छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं।
अब उसी निचली झिल्ली जो होती है पत्ती की, वो आपने देखो सूक्ष्म दर्शी में दिखाई है। इस तरीके से ये ओपन रंध्र हैं, ठीक है। और ये आपको एक रंध्र का डायग्राम दिखा रखा है। ये खुला हुआ रंध्र है, ये उसके 2 गार्ड सेल्स हैं जिसकी वजह से वो खुला है। तो पत्तियों की एपिडर्मिस में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें स्टोमेटा या रंध्र कहते हैं। ये वृक्क आकार के होते हैं, वृक्क यानी किडनी, है ना। ये ऐसी शेप के होते हैं जिन्हें रक्षी कोशिकाएं भी कहते हैं। तो ये दोनों क्या हैं? रक्षी कोशिकाएं हैं, जिनका कार्य रंध्र को बंद एवं खोलने के लिए होता है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये दोनों रक्षी कोशिकाएं हैं, ये बीच में रंध्र है। ये जब आपस में इकट्ठी हो जाएंगी तो रंध्र बंद हो जाएगा, और जब थोड़ी सी ये खुल जाएंगी तो ये रंध्र खुल जाएगा। स्टोमेटा का क्या कार्य होता है? वायुमंडल से पौधों में गैसों का आदान प्रदान, यानी कि वायुमंडल से गैसों का आदान प्रदान इन रंध्र के द्वारा ही होता है। और दूसरा कार्य होता है वाष्पोत्सर्जन करना, जो मैंने अभी आपको पहले बताया था। एपिडर्मिस लेयर से जो वाष्पोत्सर्जन पौधों का होता रहता है वो भी इन छिद्र के द्वारा ही होता है। उसके बाद थर्ड आपका संरक्षी ऊतक है कॉर्क। पौधों की लगातार वृद्धि के कारण जड़ और तने में मौजूद एपिडर्मिस एक दूसरे ऊतक कॉर्क में बदल जाते हैं। मोटी मोटी छाल जिसे आप कहते हैं, ये देखिए आप देख रहे हैं, ये छाल, इसे ही को ही कॉर्क कहते हैं। ये पौधों पर बहुत सी परतों वाली छाल का निर्माण करते हैं। कॉर्क की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन नामक रसायन के जमाव के कारण कोशिकाओं की भित्ति मोटी हो जाती है। तो वो मोटी मोटी क्यों दिखती है? क्योंकि उसमें क्या होता है? सुबेरिन नामक रसायन होता है। सुबेरिन इन छालों को हवा एवं पानी के लिए अभेद बना देता है। सुबेरिन क्या करता है? जो ये छाल होती हैं इसमें से ना हवा पास हो पाती है ना ही पानी, क्योंकि ये बहुत ही मोटा होता है। किसके कारण? सुबेरिन के कारण। तो हमने देखा कि जो कॉर्क होती है वो एपिडर्मिस ही होती है, जो धीरे धीरे वृद्धि के कारण कॉर्क में बदल जाती है। कॉर्क जो होती है वो छाल का निर्माण करती है। कॉर्क की कोशिकाओं के बीच में सुबेरिन नामक रसायन होता है जो कोशिकाओं की भित्ति को मोटा बनाता है। सुबेरिन का क्या कार्य होता है? वह हवा और पानी को इस कॉर्क या छाल के लिए अभेद बनाता है, यानी कि उसमें हवा और पानी पास नहीं हो सकते।